तुम में से किसी ने शाना बनने की कोशिश की तो मार दूंगा सबको। कहाँ जाओ तुम लोग?
क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? कोरोना की वजह से लोग मर रहे हैं और तुम घर में बैठने की बजाय यहाँ पर खुले में सिगरेट पी रहे हो और ऊपर से तुमने मास्क भी नहीं पहना है। हाँ, और स्मोकिंग कर रहे हो। हेलो मैडम, कौन है आप और आप हमारी इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? ओह, तो आपको नहीं पता कि मैं कौन हूँ? अरे मैडम, आपने तो अपना चेहरा मास्क से ढक रखा है, तो फिर हम कैसे पहचानेंगे आपको? आप अपने साथ एक बच्चे को भी लेकर आई हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की? तुम चुप रहो। तो ये तुम हो? मास्क पहना है तो तुम मुझे पहचान नहीं सकते, लेकिन क्या मेरी आवाज भी नहीं पहचान पाए? हम अच्छी तरह पहचान लेंगे और हमारी चिंता करना बंद करो। अपना ये मास्क पहनो और घर जाओ, वरना तुम्हें कोरोना हो जाएगा। चल बैठते हैं। मुझे लगता है कि हमें उसकी सलाह की जरूरत है। ये ले। अगर फिर से तुम्हें सिगरेट पीते हुए देखा तो मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगी। तुम अभी से ऐसा कर रही हो, हस्बैंड बनने के बाद क्या करोगी? अगर तुम हस्बैंड बनोगे तो तब तो मैं तुम्हें मार ही दूंगी। क्या भाई, कहते हो कि तुम्हारे बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम दोनों फिर भी इतने करीब हो। तुम दोनों में तो काफी प्यार है भाई। दीदी, इतनी देर में आए हो? लाओ। दूध लाने में 1 घंटा लगता है क्या? मैंने तो इसी 1 घंटे में नाश्ता भी तैयार कर लिया है। तुमने जरूर वहाँ टाइम पास किया होगा। अरे दीदी, बहुत भीड़ थी, इसलिए मुझे इंतजार करना पड़ा। अरे गीता, क्यों उस पे इतना भड़क रही हो तुम? हो सकता है कि बॉम्बे स्टोर में भीड़ लगी हो, इसीलिए देर हो गई होगी। हेलो। सर नमस्ते। सर नमस्ते मैडम, मैं गाड़ियाँ दिखाता हूँ, आइए मैडम। सर एक्सक्यूज मी, एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं भी आया। हेलो। हेलो। अरे कहाँ हो तुम? अपना काम खत्म करके जल्दी अड्डे पे मिलो। ठीक है, मैं जल्दी ही काम खत्म करके वहीं अड्डे पे मिलता हूँ आके। हाँ ठीक है, मिलता हूँ मैं भी। क्या हुआ दोस्त, परेशान लग रहे हो? पैदल ही आया हो क्या? अब क्या बताऊं दोस्त, मुझे एक जरूरी काम से जाना था और तभी मेरी गाड़ी भी खराब हो गई और ऊपर से रघु मेरा फोन नहीं उठा रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। भाई तुम्हारी गाड़ी की समस्या हल हो जाएगी, पहले जाके चाय पी लो। आंटी एक चाय दे दो। एक सिगरेट भी देना। भाई देखना है कितना टेंशन में लग रहा है, इसे कहीं जल्दी जाना है, गाड़ी दे दो। भाई तू कहे तो तेरे लिए जान भी हाजिर है, लेकिन गाड़ी नहीं दे सकता मैं गाड़ी को लेकर बहुत सेंटिमेंटल हूँ। अरे तुम जब देखो तब ऐसा ही करते हो। क्या हाल है? हाय भाई, कैसा है भाई? हाय। हाय भाई, मैं तुझे सुबह से फोन कर रहा हूँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठाता? अरे वो सुबह मुझे थोड़ा सा काम आ गया था, इसीलिए फोन नहीं उठा पाया, नहीं तो मैं तुम्हारा फोन इग्नोर कहाँ करता हूँ। अच्छा वैसे प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं भाई, इसे अर्जेंटली बाइक चाहिए थी लेकिन ये दे नहीं रहा, यही बात है। अच्छा तो अब तुम्हें भी बाइक चाहिए? वो एक बार के लिए अपनी पत्नी दे देगा लेकिन बाइक कभी नहीं देगा। अरे जाना। अगर इतनी जरूरत है तो मेरी बाइक ले जाओ। थैंक्स भाई, मुझे जरूरी काम है, मैं निकलता हूँ। ये कैसा लग रहा है? अरे गीता, ये उसको कैसे पसंद आएगी? कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचो, मेरी तरह सोचा करो तुम, मैं दिखाता हूँ तुमको। देखो बंदरों का ग्रुप आ गया है। ये देखो कितनी अच्छी चीज खोज कर लाया हूँ मैं। तुम देखो। हाँ। क्या दीदी, आप दोनों इस तरह मोबाइल में कब से क्या ढूंढ रहे हैं? कुछ खास नहीं, अपने बच्चे के लिए अच्छा सा नाम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे के पैदा होने से पहले आप लोग इतना सोच रहे हैं, उसके पैदा होने के बाद तो पता नहीं आप क्या क्या सोचेंगे। अजय, मैं तुम्हें श्योरिटी देता हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। बच्चा पैदा होने के बाद मैं तुम्हें गेट पास दिलवा दूंगा, तुम हमारे कमरे में रह सकते हो, डोंट वरी। चुप रहो, नेगेटिव मत सोचो। हम इस बच्चे के लिए
सच में बहुत बहुत ज्यादा खुश हैं। लेकिन तुम हमारे पहले बच्चे हो, समझे? मुझे पता है दीदी। हेलो, हाँ जीजू। कहाँ हो तुम? मैं दोस्तों के साथ बाहर हूँ, खाना खा रहा हूँ। बताइए क्या बात है, सब ठीक है? तुम्हारी दीदी हॉस्पिटल में एडमिट है। अच्छा, कौन सी हॉस्पिटल में? गंगनार हॉस्पिटल, जल्दी आओ। ठीक है जीजू, समझ गया, अभी आता हूँ। ओ अजय, जीजू, अब दीदी कैसी है? अभी तो बिल्कुल ठीक है, अंदर लेकर गए हैं उसको। चिंता की बात नहीं है, लगता है नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, डॉक्टर यही बोला मुझे। ओह हाँ डॉक्टर, हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं। हमें सिजेरियन करना पड़ेगा। इसमें 3 लाख का खर्चा आएगा, जल्दी अरेंज करो। लेकिन मैडम आपने कहा था कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन बच्चा उल्टा हो गया है, इसलिए हमें सिजेरियन करना पड़ेगा। जल्दी ही पैसे का इंतजाम करो और बिलिंग काउंटर पर जमा कर दो। अब हम क्या करेंगे जीजू? कहीं ना कहीं से इंतजाम करना पड़ेगा, मैं देखता हूँ। आप किस बात से परेशान हैं जीजू? पहले डॉक्टर ने कहा कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, अब कह रहे हैं कि सिजेरियन के लिए 3 लाख रुपए खर्चा लगेगा। कहाँ से लाएं हम लोग पैसा, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। जीजू, आप यहाँ दीदी के साथ रुकिए, हम पैसे का इंतजाम कर लेंगे। तुम कहाँ से करोगे इंतजाम इतने पैसों का? हम अरेंज हाँ, कर कर लेंगे, लेंगे, आप आप चिंता चिंता मत कीजिए। ठीक है, जाओ। ठीक है। जितना जल्दी हो सके करके आओ, मैं हॉस्पिटल में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आ जाना जाए। ठीक है, जाओ। ठीक है। अजय, क्या बात है काव्या? तुम पैसे कहाँ से अरेंज करोगे? हाँ कर लेंगे। अरे कहीं ना कहीं से तो कर ही लेंगे। ये क्या कर रही हो क्या तुम? कर रही है भाई? क्या कर रहे हो तुम? अरे हम लोग इंतजाम कर लेंगे। कोई बात नहीं, ये रखो। ओके, थैंक यू। अब क्या हुआ, अरेंज हो गया ना? मैं अभी तक 1,10,000 का इंतजाम कर पाया हूँ। मैंने 30,000 का इंतजाम किया है, ये लो रख लो। ये लो। कितना हो गया भाई? ये लो। तुम लोगों ने इंतजाम किया? भाई अब तक 1,60,000 का इंतजाम हो गया है। ये लो भाई, 40,000 का मैंने भी किया है, ये लो रख लो। अरे भाई तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास नहीं है, फिर कहाँ से आ गए? अरे जैसे तैसे किया है यार। अरे तू ऑटो में है, तेरी बाइक कहाँ है? अरे पैसों के लिए मैंने उसको गिरवी रख दिया यार, कुछ दिनों के बाद में छुड़वा लूंगा। ये क्या भाई, तुम तो कभी अपनी बाइक किसी को चलाने तक नहीं दिया करते थे और आज तुमने बाइक को ही गिरवी रख दिया। भाई बाइक तो वापस ली जा सकती है, लेकिन अभी बहन और बच्चा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तुम चिंता मत करो भाई। गीता, अब कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, बेबी देखो। प्यारा बच्चा। सर, एक बार वार्ड में शिफ्ट कर दे, फिर आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अरे प्यारा बच्चा, देखो कैसे मुस्कुरा रहा है। ला मुझे दो इसे।
कैसे प्यारा बच्चा है। इतने सारे मामा है तुम्हारे, सबसे मिलो एक एक करके। हाय बेबी। कितना प्यारा लग रहा है ना। एक मिनट फोन। हेलो, हाँ अंकल, आप कहाँ हैं? अच्छा, हॉस्पिटल के अंदर है क्या? ठीक है, मैं अजय को भेजता हूँ, आप उसके साथ आ जाइए। अजय एक काम करो, तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं, उनको लेके आओ, जाओ ढूंढ रहे हो, लेके आ जाओ जल्दी। ठीक है जीजू। मेरा प्यारा बच्चा। अब तुम्हारी बंदर की टोली में ये बंदर भी शामिल हो गया। बेबी बहुत क्यूट है, आओ दिखाता हूँ। क्या हुआ? मेरे बच्चे को क्या हो रहा है? क्या हो रहा है इसे? ये अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रहा? मेरे बच्चे को क्या हुआ? क्या हो गया मेरे बच्चे को? क्या हुआ? क्या हुआ इसको? माँ, डॉक्टर को बुलाओ कोई। देखो इसे क्या हो गया। डॉक्टर, 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 डॉक्टर प्लीज मेरे बच्चे को देखिए, देखिए सब कुछ ठीक तो है ना? अभी तक तो ये एकदम ठीक था, अचानक से क्या हुआ? चेक कीजिए। डॉक्टर बताइए ना क्या हुआ इसे? क्या हो गया डॉक्टर? I'm sorry, हम बच्चे को बचा नहीं पाए। क्या? डॉक्टर बात करो डॉक्टर। नहीं, नहीं, मेरा बच्चा। हौसला रखिए, आप झूठ बोल चिंता मत कीजिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हैं। डॉक्टर, आप लोगों की लापरवाही ने मेरे बच्चे की जान ले ली। आप लोगों की गलती है, मेरे बच्चे की जान चली गई। मेरा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ है। प्लीज डॉक्टर, देखिए ना इसे बचाइए ना प्लीज, प्लीज डॉक्टर। आप बाहर आइए, मुझे आपसे बात करें। क्या हो गया इसे? डॉक्टर, मुझे यकीन नहीं हो रहा है डॉक्टर। अभी थोड़ी देर पहले तो वो ठीक था, अचानक ये कैसे हो गया? ऐसा नहीं हो सकता सर, मैं भी एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। इतने सालों के बाद मेरी दीदी को बच्चा हुआ था और वो अचानक कैसे चला गया? अब हमारा क्या होगा डॉक्टर? प्लीज उसे बचा लीजिए। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। रोज पैदा होने वाले 3 बच्चे सांस ना ले पाने के कारण मर जाते हैं बेटा। अपने परिवार को थोड़ा समझाओ। सारा बिजनेस बर्बाद हो गया। शहर से 8 लोग आए थे और उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया बॉस। उनमें से एक लड़की ने हमारे धंधे का वीडियो सबूत के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया। मुझे तेरी कहानी नहीं सुननी है। जब मैं वहाँ पर आ जाऊं तब मुझे वो सारी लड़कियां और सारे लड़के मेरे सामने चाहिए, समझे? नहीं तो वो दिन तेरा आखिरी होगा। सिर्फ एक मौका दो भाई, मैं उन्हें ढूंढकर उनकी लाशें आपके पैरों में लाके डाल दूंगा भाई। अगर ऐसा नहीं कर पाया तो मुझे तेरे साथ भी वैसा ही करना पड़ेगा, समझे? हम एक गुआना को पकड़ लेते हैं तो उनको पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है भाई। ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಈ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದೋದ್ರಿಂದ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗಬಹುದು ಅಂತ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಹೊರೆಯಾಗಬಹುದೇ? ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಬಹುದೇ? ಸಿಗರೇಟ್ನಿಂದ ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಬಹುದೇ? ಹೃದಯದ ರೋಗ ಅಥವಾ ಎಂಫೆಸಿಮಾ ಆಗಿಸಬಹುದೇ? ಮುಂದಿನ ಸಲ ಬೀಡಿ ಅಥವಾ ಸಿಗರೇಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದಿದ್ರೆ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗಬಹುದು ಅಂತ. ಧೂಮ್ರಪಾನ ಹಿಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ 1800112356ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ 011229901701ಗೆ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಕೊಡಿ. ನನ್ನ ಬದುಕು ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇತ್ತು, ಒಳ್ಳೆಯ ಗಂಡ, 2 ಮುತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳು. ಆದರೆ ತಂಬಾಕು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೆಡಿಸಿಬಿಡ್ತು. ಈಗ ಹರಡ್ತಿರೋ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ನನ್ನ ಮುಖದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಯಾವುದೂ ಮೊದಲಿನ ಥರ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ತಂಬಾಕು ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನೇ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು. ಖೇನಿ, ಗುಟ್ಕಾ, ತಂಬಾಕು, ಜರ್ದಾ, ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತವೆ. सर, पहाड़ों में माइनिंग का काम शुरू हो गया, किसान मुश्किल में है, प्लीज मदद करिए।
और वो आपकी मदद के लिए कब से इंतजार कर रहे हैं। आपके किसानों को हमेशा कोई न कोई परेशानी होती रहती है, वो हमें परेशान कर रहे हैं। और भी कोई फाइल है तो लेकर आओ मेरे पास। किसान मुश्किल में है सर, बस इसीलिए। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ बोलो दोस्त। कुछ रिसर्च करने वाले स्टूडेंट्स ने हमारे साम्राज्य को बर्बाद करने का प्लान बनाया है। क्या बात कर रहे हो तुम? अगर ऐसा हुआ तो मेरे साथ साथ तुम सब लोग जेल की हवा खाओगे, याद रखना। साम्राज्य की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। तुम्हें जो करना हो कर सकते हो, मेरी तरफ से छूट है। साम्राज्य की बर्बादी तो सपने में भी नहीं हो सकती है। मैंने कह दिया ना तुमको, जो करना है करो, नुकसान नहीं होना चाहिए। मारो रे। ऑफिसर, तुझे यहाँ चार्ज ले हुए 3 दिन भी नहीं हुए हैं। ज्यादा होशियारी बिल्कुल मत कर हमारे सामने। सही बात है, मैंने भी नहीं सोचा था कि तुम सब मुझे इकट्ठे मिल जाओगे और मैं तुम सबको मार दूंगा एक साथ। तुम्हारी सलामती इसमें है, इस लड़की को छोड़ के सरेंडर करो। इससे तेरा कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने वर्दी और ये बंदूक तुम जैसे कुत्तों को मारने के लिए दिया है। अगर अब जो तूने ज्यादा होशियारी दिखाई ना, तो इस रिवॉल्वर की सारी गोलियां तेरे भेजे में घुसेड़ के रख दूंगा मैं। ए रेंजर, तो उससे पहले 76 रेंजर्स आए हैं यहाँ। हमने उन्हें खत्म इसलिए कर दिया क्योंकि उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, समझा क्या तूने अगर हमारा साथ नहीं दिया तो तेरे साथ भी वही करेंगे जो हमने उनके साथ किया था। सुनिए,
हम यहाँ किसी और वजह से आए थे। आपका वीडियो वापस कर देंगे। ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसे छोड़ दीजिए प्लीज़, इसे छोड़ दीजिए। हम वीडियो दे देंगे, प्लीज़ इसे कुछ भी मत करिए। पहले वो मोबाइल दो जिसमें वीडियो है। हे, अपना मोबाइल दे। मेरा मोबाइल? बताओ तुम लोग कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? जान की परवाह नहीं है? क्यों भटक रहे हो इस जंगल में? हम लोग यहाँ इसलिए आए क्योंकि अजीब जमाना आ गया है। आजकल के जवान बच्चे पब में जाकर ऐश मौज करते हैं और तुम लोग यहाँ पे स्टूडेंट होने के बाद भी फ्यूचर बनाने की बजाय लोगों की जान बचाने के लिए यहाँ पे रिसर्च कर रहे हो। अगर तुम लोगों को इस रिसर्च में कोई भी अगर प्रॉब्लम हुई तो तुम लोग मुझे कांटेक्ट करना। मुनि स्वामी, इन लोगों को ले जाओ, सही रास्ते पे पहुंचा दो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके बाय। बात सुनो अजय, ये काम जल्द से जल्द खत्म करके हमें यहाँ से निकलना होगा। टीवी सीरियल की हीरोइन की जैसा क्यों रो रहा है? अगर तू तब ऐसा रोया होता जब उसके गले पे चाकू थी तो शायद उन्हें हम पर तरस आ जाता। अब देख, तू एक लूजर की तरह रो रहा है। तू चुप कर अपनी बकवास। कार सेल करके उसके कमीशन से मैंने एक अच्छा मोबाइल खरीदा था, उस मोबाइल को भी इसने उसे दे दिया। सब कुछ इसी के कारण हुआ है। सॉरी भाई, उस समय मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। क्या होगा अगर उन लोगों को पता चल जाए कि वीडियो उस मोबाइल में नहीं था? तो पता चलने के बाद क्या वे हमें छोड़ देंगे? हम एक जानलेवा हमले से बच निकले हैं, बस इतना ही काफी है। अगर वही डंडा सही जगह पे लगे तो एक नई जिंदगी शुरू हो सकती है ना? तेरी सोच कितनी गंदी है। मैं तो बस मजाक कर रहा था भाई।